हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के सेकंड चैप्टर के बारे में। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले दर्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में पदार्थ पढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उस वे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पदार्थ पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है अभाव पदार्थ, फिर पढ़ना है आपको भाव पदार्थ। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में उसके बाद में आपको दर्शन पे आना है। क्योंकि जो दर्शन है वो सारी चीज़ों का वो है। जैसे कि दर्शन के अंदर पूछा गया है कि न्याय दर्शन में कितने पदार्थ हैं, सांख्य दर्शन में कितने पदार्थ हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप पहले ही दर्शन पढ़ लोगे और ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे पदार्थ वगैरह, तो आपको समझ में नहीं आएगा तो कि दर्शन टॉपिक में चल क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें ही समझाने के लिए सबसे पहले मैं पदार्थ पढ़ाता हूँ, पदार्थ टॉपिक। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पदार्थ टॉपिक की। तो सबसे पहले हम पद की निरुक्ति देखते हैं। जो पद की निरुक्ति है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पद के बारे में। जो पद है वो दो शब्दों से जाना जाता है। एक तो जाना जाता है सुबंता और एक तियंता। ये जाना जाता है एज पर संस्कृत ग्रामर। सुबंता और तियंता ये दोनों जो पद के जो नाम है वो दोनों एज पर संस्कृत ग्रामर के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में एक श्लोक आता है पद च वर्ण समूह। इसका मतलब होता है पद मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ण या लेटर्स। फिर उसके बाद में लिखा गया है कि पद में भी फॉर्म्ड विथ सिंगल लेटर और मल्टीपल लेटर्स। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये कही गई है कि जो पद है वो सिंगल लेटर से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है और मल्टीपल लेटर से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफाई मीनिंग निकलना चाहिए। अगर किसी का स्पेसिफाई मीनिंग नहीं निकलेगा, चाहे से वो मल्टीपल लेटर ही हो, लेकिन वो पद नहीं है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं पद विथ सिंगल लेटर। तो ख का मतलब होता है आकाश और क का मतलब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ख तो पद है लेकिन क है वो पद नहीं है, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद में पद विथ मल्टीपल लेटर्स। तो यहाँ पर घट मीन्स स्पॉट होता है और पुस्तकम मीन्स बुक होता है और चम का मतलब कुछ नहीं होता है। तो चम मतलब कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो पद नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ की। द थिंग्स दोज रिसीव्ड फ्रॉम इंद्रियाज आर कॉल्ड अर्थ। जो चीज़ें इंद्रियों से रिसीव की जा सकती है उसे ही हम अर्थ बोलते हैं, या इसे हम पंच इंद्रिय अर्थ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है बात पदार्थ निरुक्ति की। पहले हमने पढ़ा पद, उसके बाद में पढ़ा हमने अर्थ। अब हम देखते हैं पदार्थ की निरुक्ति क्या है। तो यहाँ पर एक पहला सा सिंपल सा श्लोक है पदस्य अर्थ पदार्थ, और पद के अंदर था श्लोक पद च वर्ण समूह। तो यहाँ पर जो श्लोक है पदस्य अर्थ पदार्थ, इसका मतलब है द नॉलेज या मीनिंग ऑफ पद या वर्ड्स इज नोन एज पदार्थ। तो यहाँ पर सीधा सा कहा गया है कि मीनिंग ऑफ वर्ड को ही पदार्थ कहा गया है। फिर द पदार्थ इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो पदार्थ है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है पद और एक है अर्थ, उससे पदार्थ बना है दो। फिर जो पद है वो आइडेंटिफाई या प्रिसीव किया जाता है इंद्रियों के द्वारा, तो उसी चीज़ को हम पदार्थ बोलते हैं। फिर पंच इंद्रिय अर्थ ऑफ पद, ये भी लिख सकते हैं हम, पंच इंद्रिय अर्थ ऑफ पद इज कॉल्ड एज पदार्थ। फिर जो चरक है और सुश्रुत है उन्होंने पदार्थ को एक तंत्रयुक्ति माना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक बार हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं इन चीज़ों का। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पदार्थ की निरुक्ति पढ़ी। तो पदार्थ की निरुक्ति में सबसे पहले हमने ये देखा कि संस्कृत ग्रामर के हिसाब से पदार्थ को क्या किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो है सुबंता और एक है तियंता। फिर उसके बाद में पद च वर्ण समूह, ये वाला श्लोक पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल वर्ड और मल्टीपल लेटर से जिनका मीनिंग बन रहा है उसी को ही हम पद बोलते हैं, जिनका नहीं बन रहा है उनको हम पद नहीं बोलते हैं। फिर पद विथ सिंगल लेटर के एग्जाम्पल्स देखे, फिर पद विथ मल्टीपल लेटर्स के एग्जाम्पल देखे। फिर हमने देखा अर्थ, कि अर्थ का मतलब क्या होता है, पंच इंद्रिय अर्थ। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर एक पदार्थ की निरुक्ति देखी, पदस्य अर्थ पदार्थ। तो इसका मतलब क्या है, द नॉलेज या मीनिंग ऑफ पद इज नोन एज पदार्थ। फिर उसके बाद में जो पदार्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ। फिर उसके बाद में जो पद है वो आइडेंटिफाई या प्रिसीव किया जाता है इंद्रियों के थ्रू, उसी को ही हम पदार्थ बोलते हैं, या पंच इंद्रिय अर्थ ऑफ पद इज नोन एज पदार्थ। फिर जो चरक और सुश्रुत है उन्होंने पदार्थ को एक तंत्रयुक्ति माना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 6 टाइप्स ऑफ पदार्थ। जो 6 टाइप्स ऑफ पदार्थ है पदार्थ विज्ञान के अंदर, वो है, ये पदार्थ विज्ञान का सीक्वेंस है फ्रेंड्स। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है एज पदार्थ विज्ञान के हिसाब से। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये पदार्थ का सीक्वेंस है। अगर आयुर्वेद का सीक्वेंस आएगा तो सबसे पहले आएगा सामान्य विशेष, ये आयुर्वेद का सीक्वेंस है। सबसे पहले उसमें सामान्य आएगा और यहाँ पर आएगा द्रव्य।
तो अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला सीक्वेंस षट पदार्थ का, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और गाइज अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उन डाउट्स का रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स फिर अगले लेक्चर में हम पदार्थ के लक्षण पढ़ेंगे और पदार्थ के भेद पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।